बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टिम्बर के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे टिम्बर टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो टिम्बर में जनरली हमने क्या है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में स्टार्ट किया था कि टिम्बर इज ऑब्टेन फॉर्म। टिम्बर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसको वुड से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, ये कुछ हमने सबसे पहले टिम्बर टॉपिक स्टार्ट किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में। ब्रिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एंड ब्रिक का भी हम यहाँ पे रिविजन्स करते रहेंगे कुछ कुछ क्लासेस में। और अब हमने स्टार्ट किया है क्या टिम्बर वाले टॉपिक में। तो जनरली हमने टिम्बर स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़े एंड देन उसके बाद कुछ हमने इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में देखे। ठीक है, जैसे कि आपने अगर एसएससी जेई एग्जाम को टारगेट किया है तो यहाँ से 100% मतलब कि 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बीएमसी से। और जो टिम्बर टॉपिक है इससे 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। तो टिम्बर की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़े इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे टिम्बर को स्टार्ट किया था, टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड वुड प्रोडक्ट। ओके, ये इसकी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हमने क्या है कुछ मेरिट्स के बारे में देखा कि इट इज क्या जाएगा, इट इज गुड मशीन एबिलिटी होती है, गुड प्रोडक्ट है, गुड मशीन एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में देखा हमने। देन उसके बाद हमने कुछ इसके डी मेरिट्स के बारे में स्टडी किए थे कि टिम्बर की डिमेरिट्स क्या होती हैं। ओके, तो हमने टिम्बर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में बात की थी, फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सेकेंड हमने इसके टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में देखा था कि ट्री के कितने टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्री में फर्स्ट क्या जाएगा एक्सोजीनियस, क्या जाएगा एक्सोजीनियस एंड सेकंड क्या जाएगा एंडोजीनियस, सेकंड इज द एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस ट्री के बारे में हमने बात किए थे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंस के बारे में समझा था कि जो रैपिडली ग्रोथ अकर इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड द एक्सोजीनियस ट्री एंड ग्रोथ अकर इनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड द एंडोजीनियस ट्री। जिसकी ग्रोथ इनवर्ड डायरेक्शंस में अकर करती एंडोजीनियस, जिसकी ग्रोथ आउटवर्ड डायरेक्शंस में अकर करती उसको एक्सोजीनियस ट्री बोला जाता है। एंड ये क्या होता है इनर मोस्ट, इसका डायमीटर लार्ज रहता है एंड हाइट क्या रहती है लिमिटेड रहती है। इसका डाया क्या है लार्ज है एंड हाइट क्या जाएगी यहाँ पे हाइट इज लिमिटेड, हाइट लिमिटेड है एंड डाया इज लार्ज। अगर हम यहाँ पे एंडोजीनियस ट्री के लिए बात करें तो एंडोजीनियस में जो डाया है, डाया क्या रहेगा लेस रहेगा और हाइट क्या रहेगी मोर रहेगी। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हमने मैंगो वनियान ट्री आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनियस ट्री एंड जैसे पल्म हो गया, पाइन हो गया, कैन हो गया, ये सारे एंडोजीनियस के एग्जांपल हैं। फिर हमने क्या देखा था एक्सोजीनियस आर सब फर्दर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, जिसको हमने एक्सोजीनियस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट क्या था कॉनिफर, फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकेंड हमने क्या बात किए थे डेसीडियस। तो कॉनिफर में हमने क्या देखा था यहाँ पे दे वियर इरेगुलर शेप फ्रूट एंड जो डेसीडियस होते हैं ये क्या होते हैं ब्रॉड लीव्स होती हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे कोई भी डेसीडियस ट्रीज के लिए बात करते हैं तो इसको जो लीव होती है ये कैसी रहती है ब्रॉड लेती है एंड इरेगुलर शेप के फ्रूट्स कौन से रहते हैं कॉनिफर रहते हैं। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट अकर इन एवरी ईयर, जिसमें ग्रोथ मूवमेंट एवरी ईयर अकर करती है इज कॉल्ड द कॉनिफर एंड जो डेसीडियस रहते हैं ग्रोथ मूवमेंट एवरी ईयर इज नॉट अकर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे ये एवरग्रीन ट्रीन होते हैं कॉनिफर बट डेसीडियस इज नॉट एवरग्रीन ट्रीन। ये लाइट कलर के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, डेंस होते हैं एंड नॉन यूनिफॉर्म शेप होता है, बट डार्क कलर एंड जो वेट रहता है वो भी हाई होता है इन द डेसीडियस ट्री। तो ये हमने इसके क्या डिफरेंस के बारे में समझा था टाइप्स ऑफ ट्री। तो ये टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में हमने स्टार्ट किया टिम्बर में एंड फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्री समझा जिसमें एक्सोजीनियस एंडोजीनियस ट्री। फिर हमने एक्सोजीनियस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था, फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकंड इज द डेसीडियस। इन दोनों में हमने डिफरेंस को मतलब पूरा डिटेल्स में समझे एंड देन उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है क्या स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में हमारा फर्स्ट पॉइंट था क्या एलिवेशन ऑफ टिम्बर। तो हमने इसमें क्या समझे थे यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ट्री है एंड इसका बॉटम मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं ट्रंक एंड टॉप मोस्ट पार्ट इज द क्राउन। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे
क्या करते हैं, टिम्बर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ट्रंक पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। एंड जो डेंसिटी ज़्यादा होती है ये किस में रहती है, बॉटम पार्ट में, एज कम्पेयर टू टॉप मोस्ट पार्ट। तो टॉप के कंपैरिजन में बॉटम में इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और हम टिम्बर को इसके ट्रंक पार्ट से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एलिवेशन ऑफ टिम्बर में फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया था। सेकेंड हम बात करने वाली स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, तो जिसमें हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड किया था ट्री के स्ट्रक्चर को, फर्स्ट इज द माइक्रो एंड सेकेंड इज द मैक्रो। तो जनरली हमने जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किए थे, तो हमने क्या देखा था, माइक्रो और फर्दर डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज द स्टोरेज, सेकंड इज द कंडक्टिव एंड थर्ड इज द मैकेनिकल। तो हमने तीनों में क्या डिफरेंस के बारे में स्टडी की थी प्रीवियस क्लास में, स्टोरेज, कंडक्टिव और मैकेनिकल, कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देन माइक्रो के बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, मैक्रो। माइक्रो के बाद क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना, मैक्रो। तो मैक्रो में हमने क्या क्या समझा था यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पिथ के बारे में स्टडी किए, पिथ, हार्डवुड, हार्डवुड के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, सेपवुड, सेपवुड के बाद फोर्थ इज द पिथ, हार्डवुड, शेपवुड, सेपवुड के बाद क्या आ जाएगा, एनुअल रिंग, सेपवुड के बाद हमने एनुअल रिंग, ये पढ़ लिए प्रीवियस क्लास में। एंड एनुअल के बाद कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर 5-6, कैम्बियम लेयर के बाद क्या देखा हमने, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे, कि मेडुलरी रे क्या होती है, एंड देन उसके बाद क्या, बर्ग। तो ये सातों टॉपिक के बारे में हमने क्या प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिए। पिथ क्या होता है, हार्डवुड क्या होता है, शेपवुड क्या होता है, एनुअल रिंग, कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रे एंड बर्ग। जैसे कि हमने पिथ को क्या देखा था, ये डार्क कलर का होता है एंड ट्री को क्या करता है, नरिश करता है। फिर हमने हार्डवुड देखा, यहाँ पे पोर्शन ऑफ वुड सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड द हार्डवुड विच इज डार्क इन कलर, मिनिमम सेप कंटेंट होता है एंड इम्पार्ट करता है रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है। फिर हमने शेपवुड के बारे में देखा कि शेपवुड क्या होता है, एंड एनुअल रिंग, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, बर्ग क्या होता है। तो सातों पॉइंट हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर के लिए बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, पॉइंट क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि वुड है, तो वुड की हमें क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.54, एंड इट इज अ एनिसोट्रॉपिक होता है, इलास्टिक, श्रिंक, लीस्ट अलोंग लेंथ, मैक्सिमम अलोंग सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.54, जो इट इज एनिसोट्रॉपिक, इलास्टिक, श्रिंक, लीस्ट अलोंग लेंथ, मतलब कि लेंथ के अलोंग में लीस्ट, और मैक्सिमम अलोंग सर्कमफेरेंस। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है अलोंग द ग्रेन, ग्रेन के अलोंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 2 to 4 टाइम्स, 2 to 4 टाइम्स क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.54। वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी जे या व्यापम सब इंजीनियर में, कि वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.54, एंड टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 to 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, 2 to 4 टाइम्स। स्ट्रॉन्गर टिम्बर हैज क्लोज ग्रेन, जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टिम्बर्स होंगे उसमें क्या क्लोज ग्रेन्स रहेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन। नेक्स्ट, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कितना है, इस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट एट बी सेल वॉल्स आर सैचुरेटेड, एंड जो शेल कैविटी है कंटेंट नो वाटर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, जिसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान रखना है, एंड इसकी वुड के टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कितनी कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि टिम्बर है, टिम्बर के लिए अगर हम बात करेंगे कि हाई साउंड कंडक्टिविटी कितनी ली जाती है, क्या हाई साउंड कंडक्टिविटी टिम्बर के लिए कितनी प्रोवाइडेड करते हैं, 2 to 17 टाइम्स। तो क्या होती है, हाई साउंड कंडक्टिविटी नियरली 2 to 17 टाइम्स ग्रेटर देन ईयर, एज कंपेयर टू ईयर के कंपैरिजन में, तो नियरली 2 to 17 टाइम्स ग्रेटर देन ईयर। वेट ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर का वेट कितना होता है, टिम्बर का वेट ऑफ टिम्बर 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो वेट ऑफ टिम्बर कितना होता है, 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। वेट ऑफ टिम्बर इज द 12%, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है टिम्बर में, तो 12%। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वुड टू कटिंग अक्रॉस द फाइबर, शेयर स्ट्रेंथ इज
3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन अलोंग द टिम्बर्स। तो कितना होता है ये 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन अलोंग द टिम्बर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है 0.5 to 1 टाइम्स इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.5 to 1 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड जो रेशियो है लॉन्गिट्यूडिनल टू, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन 1 to 2 टाइम्स लिया जाता है क्या, इसका रेशियो। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी यहाँ पे कंडक्ट की गई 0.5 to 1 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और रेशियो लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स रेशियो कितना है यहाँ पे कंसिडर किया गया है 1 to 2 टाइम्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से आपके टिम्बर का वेट से क्वेश्चन आ सकता है कि कितना हम लेते हैं एज कम्पेयर टू मॉइस्चर कंटेंट 12%। और डिस्टेंस ऑफ वुड टू कटिंग अक्रॉस द फाइबर 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन अलोंग द टिम्बर। एंड टिम्बर की जो हाई साउंड कंडक्टिविटी है 2 to 17 टाइम्स ग्रेटर देन ईयर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।